अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम ये सबसे बड़े नबियों में से एक नबी है मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बोलते हैं। कलीमुल्लाह इसलिए बोलते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह डायरेक्ट बात करते थे मूसा अलैहिस्सलाम। और किसी नबी से भी जैसे नहीं हुआ, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को ही जैसे हुआ कि अल्लाह डायरेक्ट मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते थे और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत कैसे मिली? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी निकाह होके उनकी, और वो वापस होके रास्ते में आ रहे हैं तो, और वो रात का वक्त होगा रास्ता, और वो ठंड की मौसम होगी, और यार कुछ भी नहीं देख रहा है, वो तो रात है, अंधेरा है, तो रोशनी के लिए तलाश कर रहे हैं। तो बीवी को कहे कि तुम यहीं रुक जाओ, मैं रास्ता देख के आऊँगा। फिर जब जाने लगे तो आग दिखेगी मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आग को देख के उसके पास जाना समझते। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आग के पास जाना समझे तो जब वो जा रहे हैं तो आग उनसे और दूर जाता रहता है। जितना मूसा अलैहिस्सलाम इधर से आग के करीब जाना चाहते, ऐसे ही आग उनसे दूर जाते रहते। तो एक जगह रुक जाएगी तो मूसा अलैहिस्सलाम रुक जाएंगे। फिर वहाँ अल्लाह ताला की बात शुरू होगी। मूसा, ये तो आग नहीं है, ये तो मेरी रोशनी है, और मैंने तुझसे बात करने के लिए एक किया है बोलते। फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बात करते हैं। क्या बात करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम से? मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने ये फरमाते हैं कि मूसा, हमने तुझको चुन लिया है नबी के लिए, नबूवत के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराएंगे और शॉक हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाने के बाद अल्लाह ने बोलते कि जाओ तुम फिरौन के पास जाओ, फिरौन के पास जाके उसको दीन की दावत दी बोलते। फिरौन इतना बड़ा बदमाश था, पूरी दुनिया में उस जैसा आज तक कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा जालिम इंसान। और वो कहता था खुदा कोई नहीं, मैं ही खुदा। अकेला पूरी कायनात में वो अकेला इंसान ही खुदा के दावा करता था, मैं खुदा हूं। अकेला पूरी कायनात में कोई भी नहीं किया इस दावा, सिर्फ फिरौन ने ही किया। कोई अल्लाह नहीं है, सिर्फ मैं हूं तुम्हारा रब, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बोलते फिरौन के पास जाओ और दावत दी। और फिरौन बहुत बड़ा ताकतवर और मालदार था, बहुत मालदार था। तो मूसा, इससे पहले क्या हुआ बोले तो फिरौन को एक ख्वाब आया। तो फिरौन ने उस ख्वाब को देख के घबराहट हो जाके उस टाइम पे ख्वाब की तर्जुमा बताने वाले होते थे, उनके पास जाकर फिरौन बता देता मुझे ऐसे ख्वाब आया बोल के। तो जब उन्होंने बता देते कि इसकी ताबीर क्या है बोल के, बनी इस्राइल में एक लड़का आएगा, तुझको बर्बाद कर देगा, तेरी तख्त को उलट देगा और तेरा
कुछ भी नामो मिशन कुछ भी नहीं रहेगा, सब मिट जाएगा बोले, तो घबराहट हो जाएगा। फिर घबराहट हो जाने के बाद बनी इस्राइल में किसी को भी लड़का पैदा हुआ तो उसको फौरन कत्ल कर देता था। फिर फौरन, अगर लड़की है तो छोड़ देता था, अगर वो लड़का है तो हर एक को कत्ल कर देता था, उस मासूम बच्चे को अपने माओं के सामने ही कत्ल कर देता था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पैदा हुए तो उनके माँ ने, मूसा अलैहिस्सलाम के माँ ने घबरा गए, अब मेरा बच्चे का हाल भी क्या होगा। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के माँ को ये बताए कि समंदर में डाल दो इसको। कैसे डाल दो? एक संदक में उसको रख के, मूसा अलैहिस्सलाम को रख के, और उस संदक लेके जाके समुद्र में फेंक दो। बोलिए, तो कुरान में आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल को कैसा सब्र आ जाएगा, अभी पैदा हुआ बच्चा, फिर इधर हुक्म हो रहा है कि इसको बचाने के लिए संदक में डाल के समुद्र में फेंक देना पानी में। फिर आगे क्या होने वाला कि कुछ भी नहीं मालूम किसी को, मासूम बच्चा, फिर माँ कितना घबराहट हो जाएगी। तो कुरान में अल्लाह ने फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को हमने उसके दिल को रस्सी से बांध दिया, इतना मजबूत बांध दिया, रस्सी से इतना मजबूत से बांध दिया कि वो हम जो हुक्म दिए उस पर मजबूर हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम को वैसे ही समुद्र में छोड़ दे। फिर समुद्र में छोड़ देने के बाद उनकी बहनें थी, तो उन्होंने दूर से खड़ा होकर देखती रही ये संदक किधर जा रहा है बोली। तो फिरौन की बीवी और फिरौन के काम वाले रहते, वो लोग उस संदक को देखेंगे। फिर वो संदक को उस फिरौन की बीवी ने बोलेगी जाओ वो संदक लेके आओ। फिर वो संदक को निकाल के देखे तो बच्चा, और खूबसूरत बच्चा, मूसा अलैहिस्सलाम, खूबसूरत। तो अल्लाह ने यहाँ क्या करे, फिरौन के बीवी के दिल में मोहब्बत डाल दी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। देखते ही दिल में मोहब्बत पैदा हो गई, प्यार आ गया उनके दिल में। तो उन्होंने, फिरौन के बीवी ने मूसा अलैहिस्सलाम को ले लिए। फिर फिरौन के पास गए दरबार में, अपने दरबार में जाके फिरौन से बताए। फिरौन ने पूछा ये बच्चा कौन है? तो उन्होंने बताया कि इस दरिया में बहता हुआ आया है संदक में। बोले तो पहले तो फिरौन ने घबराहट हो जाएगा, कहीं तो ये बनी इस्राइल का नहीं है बोल के। फिर जब उस औरत ने बताया कि तो उस बनी इस्राइल का नहीं है, ऐसे ही पानी में बहता हुआ आ गया है बोल के फरमाया। फिर उसके बाद उसी फिरौन के दरबार में ही अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को पालेंगे। कैसे पालेंगे? फिर मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पकड़वाना था। फिर दूध पकड़वाने के लिए सब लोगों को बुलाएंगे और दूध पकड़वाने के लिए बोलेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी की दूध भी नहीं पकड़ी, किसी की भी, सिवाय अपनी माँ की। तो अपनी माँ आ जाएगी फिर उस लिस्ट में। फिर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को लेंगे, तो जब वो दूध पीना शुरू कर देंगे, बाकी कितने लोग आए किनकी भी दूध नहीं पिएंगे मूसा अलैहिस्सलाम, सिर्फ अपनी माँ के ही दूध पिएंगे। और जब बच्चे को गोद में लेके मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने, थोड़ा रहम हो जाएगा और मूसा अलैहिस्सलाम को देख के खुश होते रहेगी, अपने बेटे को अपने हाथों से दूध दे रहा हूँ बोल के। फिर ऐसे ही उसके महल में मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते चले गए। फिर बड़े होते चले जाने के बाद अब जो पहले बोला था ना, जो आग के पास गए और अल्लाह ने फिरौन को दावत दी बोल के बोल रहे हैं। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहते, मूसा अलैहिस्सलाम के एक भाई थे हारून अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोलते कि या अल्लाह मेरे पास इतना ढेर नहीं है और मैं ऐसा क्लैरिटी से घट से मैं नहीं बोल सकता, मेरी ज़बान ऐसा नहीं है, मेरे भाई को दे दो नबूवत बोल के बोलते। वो घट बात कर देता, हकीकत को घट बात कर देता और समझा देता सामने आदमी को, और वो किसी से भी नहीं डरता, हारून को दे दो बोलते। तो अल्लाह ने फरमा दी कि नहीं,
मैंने तुमको नबूवत चुना, फिर तुमको मैं चुना नबी देने के लिए, तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा बोल के अल्लाह ने फरमा दिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाह मेरे साथ ही तो किसी को दे। तो बोलते मेरे भाई को मेरे साथ दे दे, हम दोनों जाके फिरौन के दरबार में दीन की दावत देंगे बोल के बोलते। तो अल्लाह ने ठीक है बोल के उनकी दुआ कबूल करेंगे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में जाएंगे, फिरौन के दरबार में जाते ही मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बड़ाई शुरू कर देंगे, अल्लाह की बड़ाई शुरू कर देंगे। फिर जब फिरौन ने सवाल पूछता रहेगा, फिरौन क्या बोल के, तू तो मेरे महल में बड़ा हुआ था, तू अब आके अल्लाह को मानो बोल के दावा कर रहा है, मैं ही खुदा हूँ, कोई खुदा नहीं बोल के बोलता, और कुछ बातें बोलते रहता फिरौन ने। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सवालों को जवाब नहीं देते, जवाब देके और अल्लाह की बड़ाई शुरू कर देते, जर्रा बराबर भी नहीं रोकते। जो सातों आसमान सातों जमीन को बनाया है वही अल्लाह ने मुझे और तुझे बनाया है बोल के बोलते। जो मशरिक में जो मगरिब में है ये सब कुछ अल्लाह का ही है, और इस पूरी कायनात सिर्फ अकेला अल्लाह का ही है बोल के मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अल्लाह की बड़ाई शुरू कर देंगे अपने भाई के साथ, हारून अलैहिस्सलाम के साथ। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिरौन की एक बांदी मुसलमान हो जाएगी, जैसे मैं पहले जुम्मे में बताया था। फिरौन की बांदी को और उसकी बच्ची को तेल में जला दिया जाएगा। फिर ऐसे बहुत लोगों को ये कर डालेगा, फिरौन ने उनको मार डालेगा या जला डालेगा, ऐसे कुछ जालिम हो जाएगा फिरौन ने। जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम के रब के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, तो उन सबको मार देगा फिरौन। फिर एक दफा क्या होगा, अल्लाह का हुक्म होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अब तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ बाहर बोल के अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। अल्लाह बोलेंगे मूसा अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए थे उन लोगों के साथ उस शहर को छोड़ के चले जाते थे, उस गांव को छोड़ के शुरू हो गए उस गांव को छोड़ना। तो पीछे फिरौन और उसका लश्कर आता रहता इनको मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए। फिरौन और फिरौन का लश्कर। तो मूसा अलैहिस्सलाम और जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए वो जाते रहे तो सामने समुद्र आ जाए। अब समुद्र आने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो जाएंगे। अब पीछे देखे तो फिरौन और उसका लश्कर आ रहा है, अब रास्ता कोई नहीं है, सामने देखे तो समुद्र आ गए, फिर कैसे जाएंगे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देते टाइम पे अल्लाह ने दो मौजूदे दिए मूसा अलैहिस्सलाम। एक ने अपने लकड़ी को नीचे डालो बोल के अल्लाह बोलते, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी को नीचे डाल देते, नीचे डालते ही फौरन वो लकड़ी साफ बन जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम घबरा जाएंगे और घबरा के वहां से दौड़ते चले जाते रहते, फिर को पीछे फिर को भी नहीं देखते मूसा अलैहिस्सलाम, इतना डर जाते। तो ऊपर से अल्लाह बोलते रहते, मूसा मूसा डरो मत, पीछे आओ बोल के बुलाते रहते। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी एक इंसान है, हमारे जैसे आम इंसान है, वो डर के चले जाते रहते, फिर बाद में अल्लाह की बात मान के फिर वापस आ जाते। फिर अल्लाह ने बोलते, मूसा तुम डरो मत, तुम उस सांप को पकड़ो, जैसे पहले था वैसे ही लकड़ी बना दूंगा मैं बोल के। फिर मूसा अलैहिस्सलाम डर जाएंगे फिर भी दोबारा, फिर ऐसे ही बाद में पकड़वाएंगे, फिर पकड़ने लगे तो बाद में वो सांप भी मामूल जैसे लकड़ी बन जाएगी। और लकड़ी बन जाने के बाद फिर और एक मौजूदा देंगे अल्लाह ताला ने, क्या देंगे बोले तो अपने हाथ बगल में रखो, काटो बोलते अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस बार समझते और क्या हो रहा है, फिर अब क्या होगा बोल के समझते। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने बगल में हाथ रख के काटे तो उनकी हाथ रोशनी हो जाएगी, इतनी रोशनी हो जाएगी कि सूरज कैसा चमकता और उतना चमकता हुआ होता उनकी हाथ, मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ। तो ये दो मौजूदे भी फिरौन के दरबार में बताएंगे मूसा अलैहिस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये दो मौजूदे बताएंगे तो फिरौन ने झुठलाएगा कि जादूगर बोल के झुठलाएगा। फिर बाद में मूसा
मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे हला करना बोल के समझ के फिरौन ने उसके जादूगरों को बुलाया। फिरौन के जादूगरों को अपने दरबार में बुलाता। फिर जब जादूगरों ने अपनी रस्सियों को नीचे डाल देते और वो सांप बन जाता, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लकड़ी को नीचे डालेंगे तो और मूसा अलैहिस्सलाम का लकड़ी सांप बन जाएगी, मूसा अलैहिस्सलाम की भी। तो मूसा अलैहिस्सलाम का सांप ने सब सांपों को खा लेता। सब सांपों को खा लेने के बाद जादूगर शॉक हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। फिर फौरन जो फिरौन ने मंगवाया था जादूगरों को मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा करके, उन लोगों ने इस मंजर को देख के अल्लाह के ऊपर ईमान ला लिया और फौरन कलमा पढ़ लिया। और ये सब होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसा हुक्म हुआ बाहर शहर से बाहर चले जाने की। तो जब सामने समुद्र हो तो अल्लाह ताला ने फरमा दे कि मूसा अपनी लकड़ी को इस समुद्र में मारो बोल के बोलते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इस लकड़ी को समुद्र में मारेंगे तो रास्ता बन जाएगा, एक रास्ता, और पानी ऐसे ही रुक जाएगा ऐसा रुक जाके बीच में एक रास्ता बन जाएगा। और उस रास्ते में से मूसा अलैहिस्सलाम और जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए उन लोगों ने चले जाते रहेंगे उस रास्ते में से। तो पीछे से फिरौन और उसका लश्कर रहेगा और फिरौन और उसका लश्कर समझेगा हम भी इस रास्ते में चले जाएंगे बोल के समझेंगे। तो फिरौन और उसका लश्कर जब इस समुद्र में रास्ते में जाना समझे तो जब वो लोग आ जाएंगे तो समुद्र जैसे पहले था वैसे ही मामूल हो जाएगा और वो रास्ता बंद हो जाएगा। तो जब वो पानी में डूबता हुआ होगा तो फिरौन ने फरमाएगा मूसा तू अपने रब को बोल। क्या बोल? अपने रब को बोल के मुझे बचा ले, मैं जरूर अल्लाह के ऊपर ईमान लाऊंगा बोल के बोलता। तो इससे पहले क्या हुआ बोले तो मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में बहुत अजाबें आई थी। एक अजाब था खून। जो चीज वो पकड़ते थे सब कुछ खून हो जाता था। इतना बड़ा अजाब आया अल्लाह का। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिरौन आया। फिरौन आके फरमाने लगा मूसा तू अल्लाह से दुआ कर, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान ला डालूंगा बोल के बोलेगा। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करेंगे तो अल्लाह ने फिर उसको रोक डालेंगे, उस अजाब को रोक डालेंगे। फिर बाद में फिरौन जैसे जालिम था वैसे ही पहले कैसे जालिम था कि वैसे ही बन जाएगा। तो अपने दावे पर नहीं खड़े फिरौन। फिर बाद में जो खाट पे रहते हैं ना, जो बीमार हो जाएंगे, ऐसा की अजाब आ जाएगी। फिर दोबारा ऐसा अजाब आने के बाद फिर फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके फरमाता मूसा मैं अब जरूर ईमान लाऊंगा अल्लाह के ऊपर, तू दुआ कर ये अजाब रोक जाए हमको बस बोल के बोलता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के बारगाह में दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ने इस अजाब को रोक लेंगे। फिर वो पहले कैसे अपने दावत तोड़ दिया कि ऐसे ही अपने दावत की फिर दोबारा तोड़े और ऐसे बार अपनी दावत तोड़े। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर आखिरी वक्त पे बोल रहा है बोल के अब भी कुछ भी नहीं बनता बोल के छोड़ देंगे। तो जब अगर मुझे समझा फिर और वो उस समुद्र में हलाक हो गया, उसके लश्कर भी हलाक हो गए। फिर अब बाद में क्या हुआ, उसकी लाश, फिरौन की लाश हम सबके लिए अल्लाह ने ऐसे ही रख दी उसकी लाश को। हम उसके कुछ सबक सीखे, इसलिए अल्लाह ने उसकी लाश को ऐसे रख दिया। क्या हुआ, उसकी लाश को जलाना समझे तो आग भी इनकार कर दिया। आग भी नहीं जलती है, उसका बदन नहीं जलता है। फिर बाद में मिट्टी में उसको डाल देना बोल के समझे तो मिट्टी भी नहीं ले रही है, मैं इसको नहीं ले लूंगी बोल के। फिर बाद में उसको पानी में डालना बोल के समझे तो पानी भी नहीं ले रही है। तो अब भी इस टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम का हमारे नबी से तकरीबन 2000 साल गैप था। तो अब भी मिस्र में उसका लाश पड़ा हुआ है और मिस्र इजिप्ट, उर्दू में इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं, उस मिस्र में अब भी उसकी लाश मौजूद है। हम उससे सबक सीखे, आग भी नहीं जला सकी उसको और पानी भी इनकार कर दिया और मट्टी भी इनकार कर दिया, कब्र भी मैं इसको नहीं लाऊंगी। इतना बड़ा जालिम था
और इसकी लाश अब तक भी इजिप्ट के म्यूजियम में अब भी उसकी लाश मौजूद है। हम उससे सबक सीखें। मेरे भाइयों, हम सब बड़े गुनहगार हैं। हमारे अल्लाह ने फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तो दाऊद अलैहिस्सलाम से हमारे अल्लाह ने फरमाते हैं कि दाऊद, अगर मेरे नाफरमानों को पता चल जाएगा ना मैं कितना प्यार करता हूं इनसे, तो इनके कलेजे फट जाते। तो मेरे अल्लाह ने फरमाते हैं कि जो मर्द जो औरत इस पूरी दुनिया में इतनी गुनाह कर जमीन से लेकर आसमान तक चढ़ा दे, और इस जमीन और आसमान के दरमियान कितनी बड़ी जगह है, इस पूरी जगह को गुनाह से भर दे, तो एक बार कह दे या अल्लाह माफी दे दे, बोले तो मेरे अल्लाह कहते पूरी गुनाह उसके मैं माफ कर दूंगा, और वला उबाली, तो मुझे कोई परवाह भी नहीं होगा माफ करने के। तो अल्लाह ने हम सब के लिए ये बता रहे हैं कि हम सब गुनहगार हैं, हम सब इंसान हैं, हमारे से गुनाह हो जाती है, लेकिन गुनाह की तौबा करना तो यकीनन है, तो हम तौबा करने वाले बनना है। तो बनी इस्राइल में एक कौम था, एक नौजवान था। वो नौजवान ने बहुत बड़ा जालिम और बहुत बड़ा गुनहगार था। तो उसको उस शहर वाले ने उस शहर से निकाल दिए, बॉयकॉट कर दिए इस शहर से। तो उस नौजवान ने उस गांव से निकल गया और बाहर रह गया। जो उसके साथ लाया खाना पीना वो सब कुछ खा लिया, उसके पास कुछ भी नहीं, खत्म हो गया पूरा, खाने का और पीने का कुछ भी नहीं था। तो जब उसने दाएं देखा कोई नजर नहीं आया, तो उसने बाएं देखा कोई नजर नहीं आया, सामने देखा और पीछे देखा तो कोई नजर नहीं आया। तो बेबसी से एक बार आसमान की तरफ देखा, और आसमान की तरफ देख के कहने लगा कि या अल्लाह, तूने जिस इंसान जितने गुनाह करे तो भी तेरे दरबार में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, और तू माफ करेगा तो भी तेरे दरबार में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। अब मेरा वक्त आ गया है, अब मैं तेरे पास आने वाला है, तो मुझे माफ कर दे बोल के दुआ करता। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मूसा, वहाँ एक जंगल में मेरा दोस्त मर गया है, जाओ उसकी जनाजा पढ़ाओ और लोगों को बता दो कि क्या बताओ, जो लोग उसके जनाजे में आएंगे उन सबको मैं माफ कर दूंगा, उन सबको इसके तुफैल उन सबको मैं माफ कर दूंगा। तो लोग दौड़ के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाएंगे जंगल में, तो वहां देंगे तो उस नौजवान, तो लोगों में परेशान हो जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे कि ए मूसा, ये इतना बड़ा वली कैसा हो गया, अल्लाह का दोस्त बोल रहे तुम, ये अल्लाह का दोस्त कैसा बन गया? ये तो वही लड़का है जो हमने इस शहर से निकाल दिया उसको बाहर, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा गुनहगार है, तो हम इसके जनाजे में शरीक हो जाएंगे तो हमारे गुनाह कैसे माफ हो जाएंगे बोलते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज करते, या अल्लाह, तेरे बंदे तो ये बोल रहे हैं और तूने अपना दोस्त बोल रहा है बोलते। तो अल्लाह ने फरमाते हैं कि ये लोग तो ठीक कह रहे, वैसे ही कहा है, लेकिन जब मौत इस पे आई तो बेबसी से मेरे तरफ देख के पुकारा। अगर उस वक्त पूरी दुनिया की मगफिरत चाहेगा तो इसके तुफैल में पूरी दुनिया के गुनाहगारों को मैं माफ कर दूंगा बोल के फरमाते अल्लाह ने। इतना बड़ा जालिम को भी अल्लाह ने माफ कर दिया। तो हम भी बड़े गुनहगार हैं बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने इस वाक़ये से हमको बताता कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। बेशक अल्लाह थानेदार नहीं है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह करीम है। तो हम सब गुनाह करते हैं, लेकिन तौबा करना जरूर है। तौबा तो पक्की कर लेना है हमारी तौबा। तो हमारे नबी ने फरमाया कि एक बार उमर से बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवेस और वो करनी वाला होगा, और उससे तुम जाके दुआ कराना। अली, आप भी बोल के मूसा
बोल के हमारे नबी ने फरमा दिए। तो जब हमारे नबी का वफात हो जाएगा, फिर उसके बाद हज में अमीरुल मोमिनीन सब हाजियों को एक दफा इकट्ठे कर लेंगे। इकट्ठे कर लेके सब हाजियों को बोलेंगे कि यमन वाले खड़े रह जाओ और बाकी सब बैठ जाओ बोलते। तो यमन वाले सब खड़े रह जाएंगे और यमन वाले खड़े रहने के बाद अमीरुल मोमिनीन बोलते हैं कि यमन वाले बैठ जाओ, यमन वाले बैठ जाओ, करनी वाले खड़े रह जाओ बोले। तो एक ही खड़े रहेगा करनी वाला, तो उसको बुलाएंगे और उसको बुला के फरमाएंगे तो तू करनी हो, तो वो कहेगा जी हाँ मैं करनी हूँ बोल के फरमाएगा। तो बाद में उमर ने फरमाएंगे कि अवैस को जानते हो तुम बोल के फरमाते। तो उन्होंने बताएंगे कि हाँ जानता हूँ, वो मेरा खास भाई का बेटा है बोल के फरमाते। तो उमर ने पूछेंगे कि कहाँ है वो हज में आया क्या बोले। तो उमर ये सवाल पूछेंगे तो उसने बताएगा हाँ हज में आया है बोल के फरमाएंगे। तो कहाँ है बोल के, तो उन्होंने बताएंगे कि अरफात के तरफ है, वो ऊंट चरा रहा है बोल के बोलेंगे। तो उमर हजरत अली को साथ लेके दौड़ेंगे और अरफात की तरफ दौड़ेंगे। तो एक झाड़ के नीचे नफिल नमाज पढ़े रहे होंगे अवैस। तो जब वो महसूस करेंगे कि कोई आदमी आएंगे तो नमाज को शॉर्टकट कर देंगे। नमाज होने के बाद उमर और हजरत अली आके पूछेंगे भाई तुम कौन हो बोल के पूछेंगे। तो मैं अल्लाह का बंदा बोल के फरमाते अवैस। फिर बाद में उमर बताते हैं कि उमर पूछते हैं कि तेरी माँ तेरी नाम क्या रखा है बोले। तो अवैस ने फरमाते हैं कि तुम कौन हो भाई मेरे इंटरव्यू लेने के लिए, ये तो मैं अपनी जबान में कर रहा हूँ इंटरव्यू बोल के, ऐसे फरमाएंगे वो। तुम कौन हो भाई मेरे इंटरव्यू ले रहा है बोल के फरमाएंगे। तो हजरत अली ने फरमाएंगे कि ये अमीरुल मोमिनीन है, उमर बिन खत्ताब है और मैं अली हूँ, हजरत अली हूँ बोल के फरमाएंगे। तो फिर बाद में अवैस ने माफ़ी चाहेंगे उनसे, मैं तो तुमको पहचाना नहीं, मुझे तो तुम लोग नहीं मालूम है बोल के फरमाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ बोल के माफ़ी मांगेंगे। फिर माफ़ी मांगने के बाद उमर और हजरत अली फरमाते हैं कि हाथ उठाओ हमारे लिए दुआ करो बोल के बोले। तो अवैस ने शौक हो जाएंगे। क्यों शौक हो जाएंगे कि और उनसे कहेंगे कि मैं तो मामूल आम आदमी हूँ, तुम तो नबी के सहाबी हो, तुम सहाबी, मेरी औकात है मैं दुआ करूँ बोल के बोले। तो उमर और हजरत अली फरमाएंगे कि हाँ हमने हमारे नबी फरमाए हैं कि जब अवैस हाथ उठाएगा तो उसकी हाथ अल्लाह ताला खाली नहीं लौटाता पीछे बोल के फरमाए। तो इसके पीछे क्या है, हज, नमाज, ज़कात, तहज्जुद, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ माँ की खिदमत है। अगर अवैस जैसे वाले इस पूरी दुनिया में भर जाएंगे तो भी हजरत अली और उमर के बाल के बराबर भी नहीं होंगे, लेकिन सामने एक पैगाम पहुंचाना था, माँ की खिदमत कितनी बड़ी अहम है, अपनी माँ की दुआएं लेना रहना। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक बार पूछते कि या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन है बोल के पूछते। तो अल्लाह ने फरमाते हैं कि वह जो गोश्त मार रहा है वो बोल के फरमाते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ठीक है बोल के उसको ऑब्जर्वेशन में रख के उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखते रहेंगे वो कौन है बोल के। तो जब वो घर चले जाएगा काम हो जाने के बाद, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ घर चले जाएंगे और इजाज़त लेके अंदर जाएंगे। तो अंदर जाने के बाद देखेंगे वहाँ एक बुढ़िया खाट पे ऊपर सो के रहती। तो जब उन्होंने अपनी गोश्त लाके और जो खाना पकवा के अपनी माँ को बुढ़िया को खिलाते रहते और बाद में खिलाने हो जाने के बाद अपनी माँ की जबान को ये सब पोंछने के बाद जो कुछ दुआ देती है अपने कानों में, काम बना दिया है वो ये फरमाते। इतना बड़ा अहम है माँ बाप और माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की दुआ लेते रहना है। मेरे भाइयों, हम सब अपनी माँओं को और अपने बाप को खिदमत करके और उनसे दुआ लेना है। माँ बाप की दुआ नबियों के साथ खड़ा कर देती है, माँ बाप की दुआ नबियों के साथ खड़ा कर देती है। माँ बाप की दुआ इतना पावरफुल है माँ बाप की दुआ। तो हम सब तो गुनहगार हैं बेशक, तो आप सब अभी बैठे बैठे तौबा की नियत करो और मेरे साथ कहो
या अल्लाह मैं तौबा की नियत करता हूँ, मेरे गुनाह माफ कर दे, जो कुछ भी हुआ आइंदा मैं नहीं करूंगा, मेरे साथ तौबा कर लो भाई। जैसे अभी बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठे बैठे तौबा करो। अगर तौबा टूट जाए तो परेशानी की कोई नहीं, परेशानी मत हो, फिर आके फिर तौबा कर लो, फिर टूट जाएगी तो फिर तौबा कर लो, फिर तौबा कर लो। किसे मालूम है कौन सी तौबा पक्की हो जाएगी। तौबा कर लेना तो हमारा फर्ज है और हम उस फर्ज पर खड़ने के लिए नियत करना है, और फिर टूट जाएगी तो फिर हम तौबा कर लेना है। अल्लाह तो थानेदार नहीं है, अल्लाह हमको अजाब देकर खुशी नहीं होगा, अपने हाथों से बनाया है अल्लाह। अल्लाज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदल, मैंने तुझे बनाया है, तू रूह तो खड़े होके शीशे में खड़े होके देख मैंने तुझे कैसे बनाया है। मैं तेरे ऊपर जुल्म कर सकता हूँ? अपनी माँ अपने बेटे के ऊपर जुल्म कर सकती है, अपने बच्चे के ऊपर? खाली वो एक जरिया है, मेरा बच्चा खराब हो जाएगा, सामने जो इस रास्ते में जाएगा तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे अल्लाह ने फरमाते हैं, अपनी माँ अपने बच्चे के ऊपर जुल्म कर सकती है, मैं तो अपने हाथों से तुमको बनाया है, मैं तुमको अजाब दे के खुशी हो सकता हूँ? नहीं हो सकते अल्लाह। इसलिए हम यहीं पे इस वक्त अभी हम तौबा की नियत कर लेते हैं। मेरे साथ आप सब करो, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह जो भी भाई दिल से इस तौबा कर लिया, इंशाअल्लाह अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देंगे इंशाअल्लाह। जिस